सभी का दिल दहल उठा जब एक खबर आई सामने। एक ऐसी तस्वीर जब ममता की रोती बिलखती आस अपने बच्चों की एक झलक देखने के लिए तरस रही थी। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी सुर्खियां जो हर टीवी चैनल पर छाई हुई थी और उस वक्त ऐसा मंजर था कि हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की, जहां पर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी कि SNCU में लगी आग, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। इस भीषण हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई। ये घटना इतनी भयावह थी कि वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं थी और आग की लपटों का शिकार हो गए। आग की लपटों ने उनकी जिंदगी छीन ली। कौन देगा उनके माँ बाप को जवाब? कौन लौटाएगा उनके जिगर के टुकड़ों को? माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को तड़पते हुए देखने को मजबूर हो गए थे और कई माता पिता पागलों की तरह अपने बच्चों की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। एक माँ की ममता बिलख रही थी अपने बच्चों के लिए। रोते बिलखते माँ बाप का सहारा कोई बनने को तैयार नहीं था। हर जगह दहशत का माहौल था। नवजात बच्चों के शव देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें छलक पड़ी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगी, जिससे ये भीषण हादसा हुआ, जिसने वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। ये इतना भयानक हादसा हुआ जहां पर हॉस्पिटल में जो कर्मचारी थे वो यहाँ से भाग निकले। जब यहाँ पर आग की लपटें जैसे ही बच्चों के पास जा रही थी, वैसे डॉक्टर निकलकर भाग रहे थे बाहर। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वहीं हमने एक ऐसी तस्वीर देखी जहां डॉक्टरों की लापरवाही ने कितने ही नवजातों की जान ली। 4 जनवरी 2024 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में इस अस्पताल के SNCU की खासियतों का बखान किया गया था। इसमें लिखा गया था कि यहाँ जो नवजात बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी और यह जो अस्पताल है झांसी के अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि NICU स्थापित किया गया था, जिसमें आधुनिक उपकरण थे और विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद थी। वादा किया गया था कि यहाँ हर बीमार नवजात बच्चों को नया जीवन मिलेगा, लेकिन ये क्या हुआ? वही मेडिकल कॉलेज जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद थी, उसी मेडिकल कॉलेज ने नवजातों को निगल लिया। कैसा मंजर होगा उस वक्त का जहां जीवन के लिए आए माँ बाप अपने बच्चों को खो गए। लेकिन आज वही वार्ड सवालों के घेरे में है। माँ बाप जो अपने बच्चों के ठीक होने की उम्मीद लेकर आए थे, वे अपने कलेजे के टुकड़े को अब खो चुके हैं। प्रशासकीय लापरवाही के कारण कई माता पिता एक ही पल में बेऔलाद हो गए। क्या उन माओं को जवाब दे पाएगा कोई जिन्होंने अपनी औलादें खो दी? बच्चे की आज किसी भी परिवार की खुशियां होती हैं और वह पल भर में ही मातम में बदल जाए तो कैसा मंजर होगा। और जहां पर एक साथ 10 नवजातों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो जाए। आखिर ये सवाल अस्पताल की सुविधाओं पर उठ रहा है, प्रशासन पर उठ रहा है। आखिर क्या वजह ऐसी रही जो सबसे सुरक्षित वार्ड में यह घटना हो गई? सवाल उठ रहा है, आखिर अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर क्यों एक्सपायर थे? कागजों में खाना पूर्ति हुई। एक्सटिंग्विशर जो थे वो रिन्यूएबल उन्हें मिला और वह नए लगे हुए थे, लेकिन हकीकत में नहीं, केवल कागजों में। इतनी बड़ी रकम खर्च करके बनाया गया ये वार्ड आखिर आग की लपेट में कैसे आ गया? क्या यहाँ की सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही बरती गई थी? वाकई 2023 में ही मेडिकल कॉलेज के फायर एक्सटिंग्विशर की अवधि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्हें बदला नहीं गया क्योंकि फायर सेफ्टी के उपकरण सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगे हुए थे। बहुत खुश होते हैं नेता और प्रशासन के वो लोग जब सरकार का पैसा निकल जाते हैं। जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, उनके पैसे से ही उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। सुविधाएं तो दी जाती हैं, लेकिन केवल कागजों में। यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सवालों के घेरे में आई है। हाथरस में भगदड़ के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत,
और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत जैसी घटनाएं पहले ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की साख पर सवाल उठा चुकी हैं। यह हादसा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रही। सवाल खड़े करता है कि कैसे उन बच्चों के माँ बाप को उनकी औलादें लौटाई जाएंगी। सवाल ये भी है कि आखिर प्रशासन क्यों सवाल यह भी है कि आखिर क्यों प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाह है। इतनी बड़ी घटना हुई, जांच के आदेश दिए गए, जांच में खुलासा भी होगा, लेकिन उन परिवारों को क्या जिन्होंने अपने नवजात खो दिए।